जनता ये डिसाइड नहीं कर पाती थी कि भाई हम लोग एक तरफ किस तरफ जाएं, ये कन्फ्यूजन रहता था। ये कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज से जनता भी त्रस्त है, परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमाएं पार कर चुकी है। इक्वेशन अगर इसमें देखी जाए तो कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से अपने चुनाव मैदान में उतर आई। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए और जनता को अगर हम न्याय दिला सकते हैं तो हमें कांग्रेस का दामन थाम लेना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर में चुनाव नजदीक है, उपचुनाव नजदीक है और इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस वालों की ये रैली है और बसंत कुमार जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो नामांकन करके नुमाइश खेत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त बागेश्वर में कांग्रेस की रैली का नजारा। लगातार यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती जा रही है और कांग्रेस के समर्थक इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के साथ यहाँ पर रैली में शामिल हैं। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ नजारा कांग्रेस की रैली का। तो आप लोग देख सकते हैं कि उपचुनाव नजदीक है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर नेता लोग भी शामिल हैं। यहाँ पे हमारे साथ सुमित हृदयेशी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ के आया है और जिस प्रकार से आप देखेंगे एक परिवर्तन की मांग लगातार बागेश्वर की महान जनता यहाँ पे रख रही थी और मुझे पूरा विश्वास है बसंत कुमार जी ने जो यहाँ पे व्यक्तिगत वोट पाया है और जो कांग्रेस का जो वोट है वो अगर उसको हम योग कर दें तो बसंत कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज से जनता भी त्रस्त है, परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमाएं पार कर चुकी है। इसलिए अब ये भ्रष्टाचारियों को हटाकर कांग्रेस के कैंडिडेट को बागेश्वर की महान जनता ने जिताने का निर्णय लिया। तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर आपने देखा कि इस वक्त हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेशी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये तो आप सुन चुके हैं। लगातार मैं आपको भीड़ दिखा रही हूँ इस वक्त रैली की कि कांग्रेस के समर्थक एक साथ इस रैली में शामिल हैं, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट है और ये साफ हो जाएगा कि किसने बाजी मारी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि नामांकन करके कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार निकल चुके हैं और नुमाइश खेत की तरफ पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब नुमाइश खेत की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नुमाइश खेत में। मैं आपको दिखा देती हूँ नुमाइश खेत का नजारा कि कितनी यहाँ पर भीड़ है और कितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री और विधायक पहुंचे हैं और आज वो यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे उपचुनाव को लेकर। लगातार मैं आपको नुमाइश खेत का नज़ारा दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है और कल मैं आपको बता दूं कल बीजेपी ने जो है जनसभा को संबोधित किया था और आज कांग्रेस जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो और जो विधायक हैं वो, जो सभी बड़े दिग्गज नेता हैं वो। तो लगातार मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। आप लोग देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हमारे वक्ताओं को सुनने के लिए आप लोग आए हैं, इसलिए मैं सबको क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से बाबा बागना जी की धरती पर उनका हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ। किन्हीं कारणों से मेरा नाम छूट गया हो तो मुझे क्षमा करेंगे। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे छोटे भाई उनके की श्याम सिंह रंगेला जी और आगे एक्स आर्मी वाले उनका भी स्वागत है। संजय भाटिया जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय विनाश राम जी, हरीश प्रसाद जी, हमारे रंगी राउत जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे कमल परिहार जी, धनानंद जोशी जी, उनका भी स्वागत है। आप सरकार पार्टी सुनील पांडे हमारे सेना के स्वागत है, उनका स्वागत है। हमारे देवेंद्र केजरीवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि मोहन विधि ग्राम प्रधान अध्यक्ष संगठन के अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल राम जी उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन, उनका स्वागत है। सुशील राठी जी, उनका स्वागत है बहुत बहुत। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार। चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, नामांकन दर्ज करा चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? उपचुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे जनता? देखिए, नामांकन दर्ज करा दिया है और बेहतर तरीके से चुनाव मैदान में आएंगे। लोगों के दिलों में पहले से जगह बनी हुई है। हमने काफ़ी लोगों तक पहुँचे हैं क्योंकि 2022 का चुनाव लड़ा है और अभी फिर से लोगों के बीच में जाएंगे। अभी मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हूँ और मुझे लगता है कि ये इक्वेशन बहुत अच्छी है। इक्वेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मेरे वोटों के ध्रुवीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिलता रहा है क्योंकि ये वोट 3 भागों में डिवाइड हो जाता था। इस बार जो जनता जो चाहती थी
जनता ये डिसाइड नहीं कर पाती थी कि भाई हम लोग एक तरफ किस तरफ जाएं, ये कन्फ्यूजन रहता था। ये कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया है। उन्होंने कांग्रेस को वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी की इक्वेशन अगर इसमें देखी जाए तो कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से अपने चुनाव मैदान में उतर आएगी। जो बात आपने बोली, इस बात का असर उनकी बातों में भी दिखने लगा है। लगातार वो लोग ये बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं कि पहले आप कांग्रेस को डूबता जहाज कहते थे, तो वो ये कह रहे हैं कि अब आप क्यों चढ़ गए हैं डूबते हुए जहाज में। इसका क्या जवाब? अभी देखिए, मैं यथार्थवादी इंसान हूँ और यथार्थ की परिस्थितियों में मैंने अभी मंच से स्पीच दी थी, आपने सुना होगा, वो भी शायद आपने रिकॉर्ड किया होगा। मैंने कहा था मेरे पिताजी मुझे जिद करते थे कि आप कांग्रेस में चले जाओ और कांग्रेस जो है से आप जीत कर असेंबली में पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन मैंने आसान रास्ते को पहले कभी तय नहीं किए और हमने वैकल्पिक सोच रखकर ही हम आए थे। और ये परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, क्योंकि यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो यथार्थ को अगर आप इस तरीके से देखोगे तो वो भारतीय जनता पार्टी और वो समाजवादी पार्टी जो कभी कंप्यूटर का विरोध करती थी, उसने लास्ट में अपनी सरकार में लैपटॉप बांटने का काम किया था। तो यथार्थ हमेशा बदलता रहता है। 35 करोड़ जनसंख्या की ज़रूरत है क्या थी, 135 करोड़ जनसंख्या की ज़रूरत है क्या है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों को उन परिस्थितियों में उन्हीं हिसाब से सोचना पड़ता है जो परिस्थिति बोलती है। और आज की परिस्थिति ये है कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए और जनता को अगर हम न्याय दिला सकते हैं तो हमें कांग्रेस का दामन थाम लेना चाहिए। लगातार ये खबर सामने आ रही है कि सिंपैथी कार्ड एक जो पार्वती दास को टिकट देके ये खेला है बीजेपी ने, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि सिंपैथी का असर कुछ पड़ेगा? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता मतलब कि राजनीति सिंपैथी से हो, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि राजनीति अगर सिंपैथी से होगी तो पूरे जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि राजनीति का जो क्षेत्र है वह प्रतिभा का क्षेत्र है और प्रतिभावान लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह समाज में आगे आए। अगर वास्तविक रूप से इसको देखोगे तो अरस्तु की पॉलिटिक्स को अगर आप पढ़ोगे तो अरस्तु की पॉलिटिक्स ये है, लोकतंत्र की परिभाषा उनकी ये है कि वो परिभाषा में कहते हैं कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए और वह समाज का नेतृत्व करे और तभी एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज हम राजनीति में इस तरीके की विरासत को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपैथी मिलेगी, लोग मतलब करुणा से वोट डालेंगे। ये ठीक नहीं है। राजाशाही हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब राजाशाही होनी चाहिए थी। अगर इसी तरीके से परंपरागत पारिवारिक रूप से ही अगर विधायक मंत्री और सत्ताएं आएंगी तो फिर राजाशाही ठीक थी। लोकतंत्र की ज़रूरत क्या थी? लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि प्रतिभावान लोग आगे आएँ। मेरा मुकाबला मेरे जैसे व्यक्ति से होना चाहिए था, ये हम चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच की राजनीतिक दल नहीं है। वो केवल लोगों की करुणा के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेल कर राजनीति करती है। ये इससे भी दिख रहा है, जिससे कि वह सिंपैथी चिल्लाती जा रही है। 5 तारीख को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे जनता को, क्योंकि वोटिंग होनी है? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जनता के लिए? क्या संदेश? देखिए, जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी तीसरी बार मैं चुनाव मैदान में हूं और एक विधायक बनकर बागेश्वर विधानसभा की जनता की सेवा करने का मेरा उद्देश्य रहा है और मैं पूरी तन मन और पूरे निष्ठा के साथ सेवा करना चाहता हूं। मैंने राजनीति से पैसा कमाने के लिए राजनीति को मैंने नहीं चुना है। मैंने केवल राजनीति को सेवा भाव से पुण्य कमाने के लिए चुना है। मैं भी पुण्य कमाकर इस दुनिया से जाना चाहता हूं। मैं बागेश्वर विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मौका है, एक मौका मुझे सदन में जाकर देख लीजिए। मेरा भी एक टेस्ट होना चाहिए। मेरी भी ईमानदारी का जो मैं बहुत बड़ा अलाप रखता हूं, तो इसका एक टेस्ट, एक परीक्षा इसकी होनी चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में अपने पोलिंग स्टेशनों पर जाकर हाथ का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने का काम करें। ये मैं तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार। क्या कुछ खास बातचीत हुई है ये आप लोगों ने अच्छी तरह सुना। इससे पहले मैंने आपको रैली का जो है वो नज़ारा दिखाया है। तो मैं आपको बागेश्वर उपचुनाव से रिलेटेड हर एक अपडेट लगातार देती रहूंगी। तो आप देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।